सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, इति वेणु रवम राजन, हे राजन, यही कृष्ण का वेणु रव था, यही कृष्ण का वेणु गीत था। सर्वभूत मनोहरम, जिसने संसार के समस्त भूतों समस्त प्राणियों के मन को हर लिया। गोपियां तो गोपियां, गैया बछड़ों के मन को भी जिस बंसुरी बादन ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ऐसा कृष्ण का बंसुरी वादन, ऐसा कृष्ण का बांसुरी वादन। आनंद में गोपिकाएं डूबी हैं, आनंद में गोपिकाएं भाव विभोर हैं। सारी गोपिकाएं भगवान के बांसुरी के स्वरों को सुनती हुई अपने घर गृहस्थी के कामों को, अपने पति बच्चों को छोड़ करके, संसार के सभी कामों से मन को हटा करके गोपियां बस धैर्य मर्यादा संकोच सबका त्याग करके यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली आ रही हैं। तो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ये कृष्ण का वेणु रव है, ये कृष्ण का वंसुरी वादन है, जिसने गोपिकाओं के मन को अपनी ओर आकर्षित किया, मोह लिया। गोपिकाएं आनंद में डूब गई, भाव विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई, डूब गई हैं सारी गोपिकाएं भगवान के उस वेणु रव में। दौड़ते भागते हुए सभी गोपिकाएं यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद से मिलने के लिए चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपिकाएं चली जा रही हैं और गोपिकाएं यमुना के तट पर पहुंची। जब गोपिकाएं यमुना के तट पर पहुंची हैं तो भगवान बांसुरी बजा रहे थे। आज कृष्ण ने जब इतनी सारी गोपिकाओं को एक साथ अपनी ओर आते हुए देखा है, जब कृष्ण ने इतनी सारी गोपिकाओं को एक साथ अपनी ओर आते हुए देखा है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि च, ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। कृष्ण कह रहे हैं, स्वागतम भो, हे गोपिकाओं तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? और फिर भगवान थोड़ी देर में कहते हैं कि अरे गोपिकाओं, इतनी अकेली रात्रि में तुम्हारे आगमन का कारण क्या है? अच्छी स्त्रियों का ऐसे रात में अकेले घूमना शोभा नहीं देता। लौट जाओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, जाओ जाओ लौटो। तो गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, पतिव्रता स्त्री का पहला धर्म पति की सेवा करना है।
इसलिए जाओ लौटो, जाओ लौटो। भगवान गोपिकाओं को लौटने की बात कहते हैं, और यहाँ गोपिकाएं जाने तैयार नहीं। गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण, यदि पतिव्रता स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है तो आप हमें ये बताइए। भगवान ने कहा पूछो क्या बताना है। कहा प्रभु ये बताओ, हमारे पतिदेव 4 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं और अपनी एक मिट्टी की मूर्ति देकर के जाएं कि इस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करना जब तक मैं ना आऊं। इसे ही नहलाना, इसे भोजन कराना, इसकी बड़ी सेवा करना, इसका ध्यान रखना, तो वो हमें करना चाहिए या नहीं? भगवान बोले बिल्कुल करना चाहिए, पति की आज्ञा है। और कहा 4 दिन के बाद जब पतिदेव वापस आ जाएं और हम उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा में लगे हैं और असली पति दरवाजे पर खड़े होकर के दरवाजा खटखटाए, तो कृष्ण हमें क्या करना चाहिए? उस मिट्टी के पुतले की सेवा करना चाहिए या अपने असली पति के लिए दरवाजे खोल के उसका स्वागत करना चाहिए? भगवान ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है? जब असली पति आया है तो उस मिट्टी के पुतले को फेंको फांको और उस असली पति की सेवा करो। तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, हम जो अभी कर रहे हैं और वो क्या है? घर पे जो सोया हुआ है हाड़ मांस का पुतला, वो कोई पति नहीं है, वो आज है कल मर जाएगा। और जब हमें जगत पति मिल गया है तो हम उस हाड़ मांस के पुतले की, उस मिट्टी की पति की सेवा क्यों करें? हम इस जगत पति की सेवा ना करें जो असली पति हमें मिल गया है। अब गोपिकाओं की ये बात सुन के भगवान भी चुप हो गए कि अब मैं क्या बोलूं। ये तो कहते ना, भक्त तो भगवान, भक्त भी भक्त है। गोपिकाओं की इस भक्ति वाली, भाव वाली, प्रेम वाली बातों को और वाणी को सुन करके भगवान शांत हो गए। और फिर भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की है।